मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 10वीं में आज हम बात करेंगे भूगोल की, यानी ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। तो बच्चों, आज पाठ 4 जलवायु भाग 2, इस पाठ को जलवायु को हम 3 भागों में देखेंगे। बच्चों, भाग 1 आप पढ़ चुके हैं, आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। यस बच्चों, तो क्लाइमेट पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। ओके बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर, मुंबई से। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत और ब्राज़ील का जो ध्वज है वो देख पा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10वीं में आपको भारत और ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन करना है, इसलिए हम आपको बार बार याद दिलाते हैं यस कि आप भारत और ब्राज़ील को अच्छी तरह दिमाग पे रखिए। राइट, तो ध्यान रखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पॉइंटर की मदद से एक बार फिर आपको याद दिलाएं। राइट, तो ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, राइट, भारत को देख पा रहे हैं यहाँ। यस, देखिए भारत 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश अर्थात जो कर्क रेखा है, देखिए भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। ये ध्यान रखिए, जब हम बार बार कर्क रेखा की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की ये कर्क रेखा। यस, और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ये है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, जो कि बच्चों ये देखिए ब्राज़ील के इस हिस्से से, लगभग ब्राज़ील के दक्षिणी हिस्से से यहाँ से होके गुजर रही है। ये आपको ध्यान देना है। तो भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, और ये जो मकर रेखा है ये ब्राज़ील के दक्षिणी हिस्से से गुजर रही है। राइट, ध्यान दीजिए, जब हम सूर्य के भासमान भ्रमण की बात करते हैं तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश यानी यहाँ N और 23.5 अंश दक्षिणी अर्थात यहाँ S साउथ, और बीच में है बच्चों शून्य अंश अर्थात इक्वेटर यहाँ से है, अर्थात भूमध्य रेखा यहाँ से है। राइट, और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, यस भूमध्य रेखा आपको याद होगा, हमने इसकी चर्चा की थी, जो कि ब्राज़ील के उत्तरी भाग से होकर के गुजरती है। तो सूर्य का जो भासमान भ्रमण है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये सूर्य का भासमान भ्रमण मकर रेखा से, यस यहाँ से मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में सूर्य का भासमान भ्रमण अगर ध्यान रखें तो लंबवत जो है इसी रूप में होता है सूर्य का भासमान भ्रमण। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, चूंकि आज हम क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, हम आगे देखेंगे। तो भारत बाईं ओर आप देख पा रहे हैं, यस भारत का मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, और ब्राज़ील का जो मानचित्र है राजनीतिक, वो दाहिनी ओर देख पा रहे हैं। तो बच्चों, अगर इंडिया यानी भारत के लेटेस्ट मैप की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो परिवर्तन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। भारत के नवीनतम मानचित्र की बात करें तो स्क्रीन पर लेटेस्ट मैप देख पा रहे हैं। बच्चों, भारत के अगर भौतिक मानचित्र की यानी प्राकृतिक मानचित्र की बात करें, ये तो हमेशा अपने दिमाग में आपको रखना है। इससे संबंधित तमाम प्रश्न जो उठते हैं वो आपको ध्यान रखना है। अगर हम वर्षा के भी जो आज क्लाइमेट की बात करने वाले हैं, जलवायु की बात करने वाले हैं, राइट, तो उसमें आपको ध्यान रखना है महत्वपूर्ण बिंदुओं की, और आपको हम यहाँ पर पॉइंट आउट करें। जब आज हम बात करने वाले हैं वर्षा के संदर्भ में, राइट, तो आपको भारत का प्राकृतिक मानचित्र जो है अपने दिमाग में रखना है। यानी जब हम फिजिकल रिलीफ की बात करें, जो भौतिक उच्चावच की हम बात करते हैं, जैसे अगर हम पर्वतों की बात करें, राइट, तो पर्वतों को आपको ध्यान रखना है, यानी हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों, मानसून का एक बड़ा संबंध, इस अगर हम बात करें बच्चों अरावली पर्वत, क्योंकि बच्चों अरावली पर्वत यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर अरावली पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत, राइट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर अरावली पर्वत की बात करते हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अरावली पर्वत का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इस संदर्भ में भी है कि आखिर में एक बड़ा मरुस्थल जो थार का मरुस्थल भारत में है, यस उसकी भी चर्चा आज हम विस्तार से करने वाले उसी संदर्भ में जब हम जलवायु को
देखने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ अगर हम बात करें, ये जो भारत का पश्चिमी घाट आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये कलसुबाई से लेकर के बच्चों अगर दक्षिण में आप बढ़ते जाइए अनायमुड़ी तक, तो जो दक्षिण के पर्वत हैं तुलनात्मक रूप में ऊंचे हैं अपेक्षाकृत कलसुबाई की। यानी दक्षिण से जब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट की बात करें, तो पर्वतों की ऊंचाई जो है तुलनात्मक रूप में कम होती जाती है। लेकिन इसका असर जो है बहुत है। हम जब क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखेंगे, मानसून को अध्ययन करने वाले हैं, वर्षा का अध्ययन करने वाले भारत में, तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर हम ये भारत के अगर हम उत्तरी, ये तो हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे थे, पूर्वी घाट की अगर बात करें राइट, तो पूर्वी घाट को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों खास करके ध्यान रखिए, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, इन पहाड़ियों की जो मेघालय में है, गारो, खासी और जैंतिया, इस बच्चों इसकी हम चर्चा आगे करेंगे जब विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है, चेरापूंजी और मौनीसराम जो कि यही मेघालय में है, इसका भी रीजन आप ध्यान रखिए। क्योंकि ये हम प्राकृतिक मानचित्र की थोड़ी चर्चा इसलिए कर रहे हैं जिससे क्योंकि आपको आसानी हो वर्षा को समझने में, राइट। तो ध्यान रखिए, जब हम कर्क रेखा की बात करते हैं, राइट, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कर्क रेखा लिखा हुआ है, और ये 23.5 अंश की रेखा जो कि गुजरात के इस हिस्से से बढ़ते हुए यहाँ से इस हिस्से की ओर बढ़ रही है। तो ये ध्यान रखना है आपको, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ लेते हैं। इस भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण की भी थोड़ी चर्चा करें। जैसे हिमालय की बात करें, ये हिमालय क्षेत्र की बात करें, ये मैदानी क्षेत्र है। ये पेंसुलर एरिया जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वो भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी समुद्र के तटवर्ती मैदान की बात करें, तो ये भी हमेशा ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि इस पर आधारित तमाम प्रश्न जो है वो बनते हैं। जिस बच्चों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस बच्चों भारत के भौतिक मानचित्र की ही थोड़ी सी और बात करें, अगर थोड़ा सा और आपको जिस अरावली की हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है अरावली रेंज, आप देख पा रहे हैं। यहाँ थार डेजर्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा मरुस्थल। इसके बाद जो है अगर हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, जैसे चाहे पीर पंजाली की बात करें, यहाँ देखिए पीर पंजाल रेंज लिखा हुआ है। ये पूरा जो हिमालय आपको दिखा रहा है, ये हिमालयन माउंटेन करीब 2400 किलोमीटर तलवार की तरह आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ ये हिमालय पर्वत, जो कि बच्चों साइबेरिया की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उसको रोकने का कार्य करता है, और भारत के लिए एक दीवार के रूप में तो है ही है। तो हम आगे और बढ़ेंगे, चूँकि हम विस्तार से देखने वाले हैं भारत का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसको देखने वाले हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जब चूँकि हमने कहा कि जब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को पढ़ेंगे तो उसमें जो रोल है, जो चाहे पर्वतों की बात करें, तो जो रिलीफ का रोल है वो भी समझना जरूरी है। चूँकि उसी के आधार पर जो वर्षा है, प्रेसिपिटेशन है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा तैयार किया गया है कि भारत का जो रिलीफ है वो किस तरह का है। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, जिस हम बात कर रहे थे अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें, देखिए ये इस तरह से, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा चाहे हम नर्मदा की नदी की बेल्ट की बात करें या तापी की बात करें, ये देखिए इस तरह से यहाँ बहते हुए इधर गिरते हैं ये, और ये पूरा जो मैदानी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है तमाम अपनी सहायक नदियों के साथ बहती, वो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो पेंसुलर एरियाज है वो आप देख पा रहे हैं, और ये पश्चिमी तट है जिसकी जो पर्वतीय हिस्से की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हम दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो अनाईमुड़ी जैसी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो तुलनात्मक रूप में ऊंची, जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये भारत का जो अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो ये देख पा रहे थे। ये अपने दिमाग में आपको रखना है, राइट। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। अब भारत की हम बात करते हैं, और भारत का जो वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान का मानचित्र आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है।
भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है तथा देश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा तथा सूर्य की किरणें लंब रूप होते हैं। ये बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे हम मानसून प्रकार की बात कर रहे हैं तथा देश के बीच से जो गुजरने वाली कर्क रेखा स्पष्ट रूप से जिसकी चर्चा हमने की थी, इस जो कि भारत को दो भागों में बांटती है, भारत के गुजरात के इस स्थल से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 23.5 अंश पर, जिसकी चर्चा हमने इसके पहले की थी। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखना है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हमने कहा इसीलिए इस प्रदेश में औसत वार्षिक जो तापमान है वो अधिक होता है और दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। तो इस तरह से बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप देखिए, आपको अगर तापमान की बात करें, इस इंडेक्स में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस इंडेक्स में तापमान अंश सेंटीग्रेड में दिखाया गया है। अब जरा आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको जो तापमान की रेखा दिखाई दे रही है 20 अंश सेंटीग्रेड तापमान की दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप 23 अंश सेंटीग्रेड तापमान देख रहे हैं और ये देखिए 26 अंश सेंटीग्रेड तापमान आपको दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए 29 अंश सेंटीग्रेड का तापमान दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए 26, फिर यहाँ पर 29 की दिखाई दे रहे हैं। यस, तो इस तरह से बच्चों जहाँ 29 अंश सेंटीग्रेड देखिए, तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको दक्षिण की ओर जो है, यानी इस कर्क रेखा से आप नीचे की ओर अर्थात जो है यूं कहें कि इक्वेटर की ओर अर्थात भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो आपको तापमान सामान्यतः अधिक दिखाई देगा। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आप देखिए 29 अंश सेंटीग्रेड की रेखा जो तापमान की है आपको दिखाई दे रही है। राइट, तो इस तरह से बच्चों ये आपको ध्यान रखना। इसके साथ ही जब हम औसत वार्षिक वर्षा की बात कर रहे हैं तो आप जरा ध्यान से देखिए औसत वार्षिक वर्षा। यस, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर देखिए बच्चों जो है कि वर्षा मिलीमीटर में दी गई है। इंडेक्स देखिए ध्यान से, 500 मिलीमीटर, 1000, 2000, यस, और देखिए 4000। तो 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा की अगर बात करें, जो सबसे अधिक वर्षा भारत में हो रही है, उस दृष्टिकोण से अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रही है। यस, पश्चिमी घाट को ध्यान से आप देखिए बच्चों, पश्चिमी घाट का यस पश्चिमी हिस्सा, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ सबसे अधिक वर्षा हो रही है। इसके साथ ही जिस चेरापूंजी और मानिसराम की बात कर रहे थे, राइट, जो कि मेघालय में है, यहाँ पे है। और यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती बच्चों, यही जो मानिसराम और चेरापूंजी आपको दिखाई दे रही है। तो ये मासिनराम और चेरापूंजी, ये जो कि गारो खासी और जयंतिया के बीच में घिरा हुआ स्थान है और इसीलिए यहाँ जो वर्षा होती है ओरोग्राफिक प्रकार की होती है, जिसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, ये आप देख पा रहे हैं, जो कि मेघालय में है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों हम इसी क्रम में और आगे जानने का प्रयास करते हैं। हम इंडिया यानी भारत की बात कर रहे हैं। सर्दियों के मौसम में जम्मू कश्मीर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के कुछ भागों में तापमान -40 अंश से भी नीचे गिर जाता है। इस बच्चों अगर सर्दियों के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जहां पर तापमान गिर करके 40 अंश सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। इस बच्चों जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो बच्चों सर्दियों में यानी अगर हम सर्दियों की बात कर रहे हैं तो नियर अबाउट दिसंबर और जनवरी की बात कर रहे हैं। और बच्चों में दिसंबर और जनवरी में स्थिति क्या होती है, ये सूर्य की स्थिति क्या होती है, ये बच्चों सूर्य होता है दक्षिणी गोलार्ध में। राइट, तो कहने का मतलब है इसलिए यहाँ पर जो है बहुत अधिक सर्दी होती है इन क्षेत्रों में। यस, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय जलवायु की बात करें, इसकी विविधता के मुख्य कारण अक्षांशीय स्थिति एवं समुद्र सतह से ऊंचाई है। राइट बच्चों, जैसा कि भारत की जलवायु की बात करें, इसकी जो विविधता है इसमें मुख्य कारण इसकी अक्षांशीय स्थिति। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में जो है वो जो है स्थित है भूमध्य रेखा, उसके ऊपर अर्थात उत्तर की ओर जो बढ़ते जाते हैं। ये अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो जैसा कि आप जानते हैं भारत के मध्य, ठीक मध्य में वो कर्क रेखा यानी 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश है, यस, वो रेखा गुजरती है। तो ये अक्षांशीय स्थिति और इसके अलावा जो समुद्र की सतह से ऊंचाई, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण रीजन है। तो आगे हम देखेंगे, ये प्रयास करेंगे जानने का कि जो हवा भारत में वर्षा होती है बच्चों, तो भारत में जो वर्षा होती है तो भारत में आप देखेंगे कि
ऐसी स्थिति में जब यहाँ अगर बात करें बच्चों, ये जो स्थल है, यह स्थार का मरुस्थल है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पर जो कि पहाड़ियों की अगर बात करें, यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं उसके कारण यूँ कहें कि बच्चों यहाँ पर जब लो विंड प्रेशर, यानी जो तापमान अधिक होता है बच्चों, तो यहाँ पर जो यूँ कहें कि तापमान अधिक होता है, तो यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है कि तापमान अधिक होता है तो ये ऐसे में हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठती हैं। हवाएं गर्म होती हैं और हवाएं जब गर्म होकर के ऊपर उठती है तो उसका स्थान घेरने के लिए ये हवाएं जो है आसपास से हवाएं आगे आती हैं, यानी बढ़ती हैं। तो ऐसे में बच्चों जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसकी अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे अगर दक्षिण की ओर बात करें बच्चों, यहाँ पे 1 जून के आसपास नियर अबाउट पहुँचता है। दक्षिणी पश्चिमी हम मानसून की बात करें और यहाँ से इसकी अगर 2 शाखाओं की अगर बात करें तो एक तो बच्चों यहाँ पर जो अरेबियन सी की ओर है, राइट, इस ओर बढ़ता है, और दूसरा बच्चों यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है इसकी ओर बढ़ता है। लेकिन बच्चों अगर इसकी ओर अगर हम बात करें, भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इस बच्चों इस ओर जो बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले नियर अबाउट, जैसा कि आप सोचते हैं जानते हैं, जैसे कि मुंबई के में 7 जून के आसपास पहुंचने का इसका समय होता है नियर अबाउट। तो यहाँ पर जो हम पहाड़ियों की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर जो पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणियां हैं, राइट, उनका असर होता है और उनसे टकराने के बाद जो वर्षा होती है वो पश्चिमी तट पर होती है, और जब उसको पार करती है, यानी बारिश तो यहाँ पे हो जाती है बड़ी मात्रा में, लेकिन इन पहाड़ियों को पार करने के बाद की स्थिति क्या होती है बच्चों, तो उसमें वर्षा की मात्रा यानी जो लगभग समाप्त की स्थिति रहती है। और इसीलिए ये रेन शैडो एरिया, या देखिए बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं, जो बड़ा आपको क्षेत्र ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर रेन शैडो एरिया इसे कहते हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्र जो कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो ये कारण है कि इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पा रही। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में जो कि वर्षा नहीं हो रही है। लेकिन बच्चों अगर यही जो मानसूनी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी विंड ये आगे बढ़ते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे थे तो ये यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे, आपको याद दिलाएं कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें, चूंकि अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है कुछ इस रूप में है, तो जो मानसून विंड्स हैं वो मानसून पवन तो बिल्कुल इस तरह से आगे बढ़ती जाती हैं और इसी के समानांतर होकर के निकल जाती हैं आगे की ओर। यस बच्चों, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती। यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही ये अगर हम देखें तो साथ में जैसे यहाँ पे ये जो अगर बंगाल की खाड़ी की जो अगर यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, यानी जो मानसून विंड की हम बात करें, और बच्चों इसकी जो दूसरी शाखा, ये तो इस पहली शाखा की बात कर रहे थे जो अरेबियन अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, और ये जो हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, तो इसमें जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं, इसके साथ ही जब ये यहाँ पहुँचती है इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जो है वो गारो खासी जयंतिया जिसकी हम बात करें मेघालय में, यहाँ पर वो जो कि इस तरह से घिरती हैं और वहाँ पर उनको बारिश जो है अधिक करना पड़ता है, और इसीलिए वहाँ पर ओरोग्राफिक प्रकार की वर्षा बता रहे हैं। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा इसीलिए इस मेघालय के इस हिस्से में होती है जो चेरापूंजी और मासिनराम आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। इसके अलावा जो है ये मानसून की जो स्थिति है यहाँ से, चूंकि अब यहाँ पर हिमालय पर्वत है और ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत है, तो मानसून यहाँ से इस ओर बढ़ता है, और ये मानसून यहाँ पर यानी जो दूसरी शाखा है ये लौट करके नियर अबाउट अगस्त यानी जुलाई और अगस्त के महीने तक, जुलाई अगस्त यानी जून में जुलाई और अगस्त तक स्थिति यहाँ तक बनती है, यानी यहाँ तक आते आते दोनों यहाँ पर मिलते हैं। और चूंकि जो नॉर्थवर्ड की अगर बात करें बच्चों, नॉर्थवर्ड अर्थात उत्तर की ओर, तो इस तरह से उत्तर की ओर यहाँ स्थिति बनती है। यस, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर चूंकि
लो विंड प्रेशर होता है, इसलिए हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। हमने कहा कि हिंद महासागर एवं हिमालय पर्वत का भारतीय हवामान एवं मानसून पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस तो हिंद महासागर और जो हिमालय पर्वत का भारतीय हवामान है, इस एवं मानसून पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और हम आगे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। इसी में हिमालय पर्वत उत्तर की ओर आने वाली अत्यंत शीत हवाओं को रोक लेता है। ये हिमालय पर्वत का जो हिमालय पर्वत के संदर्भ में बात की थी, ठीक है, वो उत्तर की ओर से आने वाली जो अत्यंत शीत हवाएं, जो साइबेरियन क्षेत्र से आने वाली हवाएं हैं, वो हवाओं को रोक लेता है। इसकी चर्चा हमने की थी। साथ ही दक्षिणी पश्चिमी मौसमी हवाएं हिमालय के शिवालिक और हिमालय श्रेणियों से वापस मुड़ जाती हैं, राइट। तो इसकी भी हमने यहाँ पे चर्चा की, किस तरह से जो हिमालय के शिवालिक और हिमाचल की श्रेणियों से जो है ये वापस मुड़ती हैं। और आगे चल करके जब ये मुड़ती वापस बच्चों, तो फिर ये वापस आती हैं। और जब ये वापस आती हैं एक बार फिर से, तो बच्चों इसीलिए अक्टूबर, आप देखेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आप देखेंगे कि अक्टूबर और नवंबर की स्थिति में भी कभी कभी देखते हैं कि उड़ीसा या यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों दक्षिण के इन राज्यों में, जैसे चेन्नई वगैरह में कभी कभी आप देखते हैं कि जिस नवंबर में, अक्टूबर, नवंबर और कभी कभी नवंबर के आसपास इस प्रकार जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, वापस होता है, तो ऐसे में बारिश हुआ करती है, राइट। तो ये मानसून जब लौटता है, रिट्रीटिंग मानसून इसे कहते हैं, यस। तो इस कारण से भी वर्षा इन क्षेत्रों में हुआ करती है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। पंजाब का मैदानी प्रदेश व राजस्थान के थार रेगिस्तान की उष्ण जलवायु के कारण ग्रीष्म काल के प्रारंभ में कम दबाव का क्षेत्र तैयार होता है। ये हमने इसकी चर्चा की कि पंजाब का जो मैदानी प्रदेश है, राजस्थान के थार रेगिस्तान की उष्ण जलवायु के कारण ग्रीष्म काल में ये जो कम दबाव का, यानी जो लो प्रेशर की हम बात कर रहे थे, इस बड़े क्षेत्र में जो है वो लो प्रेशर बनता है। इस बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी कि लो प्रेशर जब बनेगा तो हवाएं जो चलती हैं उच्च वायुदाब से, यानी हाई विंड प्रेशर से लो विंड प्रेशर की ओर बढ़ती है। इसीलिए हवाओं की दिशा, ये देखिए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की आपको दिशा दिखाई दे रही है, ये आपको दिशा ये दिखाई दे रही है, राइट। ये आपको ध्यान रखना, हम तीर के निशान के द्वारा आपको दिखा रहे हैं बच्चों। इसीलिए हिंद महासागर के अधिक दाब वाले क्षेत्र से, ये जहां पर हाई विंड प्रेशर होता है, वहां से भारत की मुख्य भूमि की ओर हवाएं बहती हैं और इन वाष्पयुक्त हवाओं के कारण भारत में वर्षा होती है। इसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। ये हवाएं पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों के अवरोध के कारण तटीय प्रदेशों में अधिक वर्षा करती हैं। यस, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों के अवरोध के कारण तटीय प्रदेश में खूब वर्षा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जिसकी हम बात करें, यहाँ पर तटीय प्रदेश में खूब वर्षा होती है, परंतु घाट के वात विन्मुख यानी उस पार, यस, ये जो वृष्टि छाया प्रदेश से कहते हैं, रेन शैडो एरिया, इसकी हम जो बात करें बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं, तो परंतु घाट के वात विन्मुख प्रदेश में ये वर्षा कम हो जाती है और ऐसे में ये तैयार होते हैं रेन शैडो एरिया। ये हवाएं अरावली पर्वत श्रेणियों के समानांतर बहती है, इसीलिए गुजरात, राजस्थान के इन भागों में वृष्टि कम होती है। इस बच्चों इसकी भी हमने चर्चा की कि किस तरह से हमने आपको फिजियोग्राफिक रीजन में बताया कि किस तरह से ये जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, ये जब आगे बढ़ती हैं, राइट, ये जब आगे बढ़ती हैं तो ये इस तरह से आगे निकल जाती है। और चूंकि अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वो इस तरह से है, इसीलिए इसके समानांतर ही ये जो मानसूनी हवाएं हैं वो बढ़ जाती हैं और यही कारण है कि गुजरात, राजस्थान के इन भागों में वृष्टि कम हो जाती है और ये हवाएं आगे जाकर हिमालय की ओर बढ़ने लगती है और उनकी वाष्प धारण शक्ति बढ़ जाती है। हिमालय की प्राकृतिक दीवार के कारण पुनः अवरोध पैदा होकर प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। इस बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, ये हवाएं, ये जो मानसूनी हवाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये मानसूनी हवाएं जब आगे बढ़ती है बच्चों, इस ओर आगे बढ़ती हैं तो और यहाँ से भी
ये जो अरबियन सी की ओर से मानसूनी हवाएं हैं, और चूंकि ये हिमालय को पार तो करती नहीं, राइट, इसीलिए ये इस तरह से आगे बढ़ती हैं और यहाँ आकर के ये भी मिल जाती हैं। और बच्चों, जैसा कि आप हिमाचल प्रदेश में आप अक्सर सुनते हैं, हिमाचल प्रदेश में बादल फूटने की स्थिति, मानसून भ्रष्ट की स्थिति आप सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। तो हिमालय की जो प्राकृतिक दीवार के कारण जो अवरोध पैदा होता है, उससे प्रतिरोधी प्रकार की वृष्टि होती है, राइट। तो बड़े पैमाने पर इसीलिए वर्षा यहाँ पे होती है। हिमालय से ही ये हवाएं वापस लौटने लगती हैं और उनकी वापसी की यात्रा शुरू हो जाती है। ये बच्चों, तो ऐसे में हमने कहा कि जब जो है कि हवाएं जब वापस होती हैं, यानी रिट्रीटिंग जो मानसून की हम बात कर रहे थे, ऐसे में जब यहाँ पे उच्च वायुदाब यानी हाई विंड प्रेशर बनता है, राइट बच्चों, तो लो विंड प्रेशर, राइट, इस एरिया में बनता है, और तब हवाएं जो है वो वापस, अर्थात रिट्रीटिंग मानसून की अगर बात करें तो ये उनकी दिशा कुछ इस तरह से होती है, और इस तरह से हवाएं वो वापस रिट्रीटिंग मानसून के रूप में होती है। हिमालय से ही ये हवाएं वापस लौटने लगती है और उनकी वापसी की यात्रा शुरू हो जाती है। उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की ओर लौटते समय ये हवाएं प्रायद्वीप के कुछ भागों में पुनः वर्षा करती हैं। तो प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुलर एरियाज की हम बात करें, यहाँ पर वे पुनः वर्षा करती हैं। रिट्रीटिंग मानसून लौटते समय हवाएं जो पेनिनसुलर एरियाज हैं उन भागों में पुनः वर्षा करती हैं। ये वापसी का मानसून कहलाता है। कुल मिलाकर भारत की जलवायु वर्ष भर उष्ण होती है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की जो जलवायु है बच्चों, इस वर्ष भर उष्ण मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार आपको फिर से दिला दें बच्चों, ध्यान रखिए। अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स में दिया हुआ है, और वर्षा जो भारत की वर्षा की बात करें तो भारत में वर्षा देखिए जो है आप देख पा रहे हैं, जितना ही अगर डेंस की बात करें, डेंसिटी की बात करें, जितना, या जैसे अगर अधिक वर्षा की बात करें तो आप देखिए 4000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो ज़्यादा डेंस आपको दिखाई दे रहा है इस, और इसके बाद देखिए जो इस एरिया की बात करें जहां पर आप देख सकते हैं कि वर्षा बहुत ही कम, अर्थात जैसा कि आपने ये थार का रेगिस्तान यानी थार का मरुस्थल, इस थार डेजर्ट है जो कि बड़ा डेजर्ट। इसके अलावा बच्चों आप वर्षा देखेंगे तो इन क्षेत्रों में भी वर्षा कम होती है, ये आप देख सकते हैं। सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, और यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट में इस एरिया में सबसे अधिक वर्षा हो रही है। इसके अलावा जो है गंगेटिक प्लेन की बात करें तो इस एरिया में भी वर्षा होती है, और ये इस एरिया में भी आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर वर्षा हो रही है। लेकिन इसके अलावा जो रेन शैडो एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेन शैडो एरिया अर्थात जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, वो भी आप बड़े पैमाने पर यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से जो भारत में वर्षा होती है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यस बच्चों, तो चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं, ये जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। 4.3 का निरीक्षण करना है और प्रश्न का उत्तर आपको बताने का प्रयास करना है, राइट बच्चों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाला प्रदेश आपको जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा प्रदेश है, राइट। तो जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। और 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाला प्रदेश, यस, तो बच्चों आप देख सकते हैं पश्चिमी तटीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी हम चर्चा मैंने की। पश्चिमी तटीय प्रदेश, यस, इसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर जो पश्चिमी तटीय प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, ये पश्चिमी तटीय प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, ये भी ध्यान रखना है आपको। तथा आप देख सकते हैं इसके अलावा उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, यानी जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, इस एरिया में यहाँ और यहाँ जो देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस तथा इसके अलावा ये भी क्षेत्र आप देखिए, यहाँ भी वर्षा आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अधिक वर्षा की अगर बात करें, जब 4000 से अधिक पूछता है तब आपको यही दो क्षेत्र दिखाने हैं, राइट। ये क्षेत्र यानी आपको पश्चिमी घाट का
पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा तथा नॉर्थ ईस्ट का जो कि 4000 मिलीमीटर से अधिक पूछ रहा है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान वाले प्रदेश कौन से हैं? अब यहां पर तापमान की बात अगर पूछ रहा है तो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान, तो आप ध्यान से देखिए। तो न्यूनतम तापमान आपको 20 सेंटीग्रेड के आसपास हिमालय का ये क्षेत्र, ये रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये 20 सेंटीग्रेड की रेखा आपको दिखाई दे रही है। तो ये आप देखिए, जो कि यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो 20 अंश इस तरह से हिमालय क्षेत्र का दिखाई दे रहा है। और अधिकतम आप देखेंगे तो अधिकतम तापमान आपको दिखाई देगा, इस ध्यान से देखिए। तो आपको 29 अंश सेंटीग्रेड आप देखिए तो आपको दिखाई देगा थार के मरुस्थल में। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा 29 अंश सेंटीग्रेड। तो इस तरह से थार का मरुस्थल और जो प्रायद्वीपीय दक्षिणी क्षेत्र का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं 29 अंश सेंटीग्रेड की रेखा आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है, यानी तापमान यहाँ भी अधिक आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर देने का आपको प्रयास करना है। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। ध्यान से निरीक्षण कीजिए और ध्यान से देखकर बताइए कि तापमान किस दिशा में बढ़ रहा है, राइट बच्चों। तो बताना है कि तापमान किस दिशा में बढ़ रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तापमान जो है वो किस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपको तापमान दक्षिण दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ 20 अंश आपको, फिर 23 अंश, फिर 26 अंश, फिर 29, राइट। इस तरह से आपको दक्षिण की, सामान्यतः दक्षिण की दिशा में आपको तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप लिखेंगे प्रश्न का उत्तर कि तापमान दक्षिण दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बच्चों तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपने समझ लिया। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहां तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।